गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट जायसवाल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को एवरेज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उसका लेक्चर फर्स्ट पढ़ा दिया गया है। लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को 3 टाइप बता दिए गए थे कि जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है किसी ग्रुप में, मतलब जैसे कोई 10 व्यक्ति हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, बाई चांस उनका कप्तान 11वां प्लेयर शामिल हो जाता है तो उनका जो औसत था वो बढ़ जाता है या घट जाता है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या फिर किसी ग्रुप में से कोई व्यक्ति चला जाता है तो एवरेज घटता बढ़ता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे लगाया वो आप सब लोग सीख चुके हैं। आज जो आप लोगों को टाइप 4 पढ़ाया जाएगा उसमें ये बताया जाएगा कि जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो ऐसा क्वेश्चन था कि एक लोग जा रहे थे या एक लोग आ रहे थे। इसमें क्या है, कई लोग एक साथ जाएंगे या कई लोग एक साथ आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज पढ़ाया और लगाया जाएगा। तो जल्दी से सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए क्लास में। सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग शेयर कर लीजिए अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट कर लीजिए। स्टेटस वगैरह लगा दिए ताकि क्लास स्टार्ट हो गई, सभी लोग ज्वाइन कर लें। आज आप लोगों को जो क्वेश्चंस लगाए जाएंगे वो इसके बेसिस पे मैं भी एक क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोगों से एक क्वेश्चन लगाऊंगा ताकि हर एक क्वेश्चन की हर एक टाइप की आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने बताया था कि जैसे कि मैं 2 या 3 शिफ्ट के लेक्चर में से लगाऊंगा, तो आज सेकेंड लेक्चर है, कल थर्ड लेक्चर होगा, परसों फोर्थ लेक्चर, फिर उसके बाद 2 टेस्ट होंगे आप लोगों के इसी चैप्टर के एवरेज के, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक से लगा सकते हैं, अगर जिसके पास नहीं होगा वो मुझसे मांग सकता है क्वेश्चंस, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे PDF अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, अगर बाई चांस आप पहली बार देख रहे हैं, आज मेरा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो मेरी नई क्लासेस है वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करे। और बाई चांस किसी लोगों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे कि कैसे क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है एवरेज की, कैसे साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो लोग प्लेलिस्ट एक बनी हुई है मैथमेटिक लेक्चर्स, उसमें आप जाके इसका पहला लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक वाले, ठीक है। अगर ना दिखे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, बाकी ठीक है। और नहीं भी समझ में आता है, अगर बाई चांस आपने नहीं भी देखा तो भी आज जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 20 व्यक्तियों की औसत 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत 25 वर्ष है तथा 5 नए व्यक्तियों के शामिल 5 नए 20 वर्ष के व्यक्तियों के शामिल होने पर व्यक्तियों के ध्यान रखिए, बोला 5 नए 20 वर्ष के, मतलब सभी पांचों 20-20 वर्ष के व्यक्तियों के शामिल हो जाने के कारण अब औसत क्या होगी, अब औसत क्या हो जाएगी। क्वेश्चन बोला गया है, यदि 20 व्यक्तियों की औसत 25 वर्ष है तथा 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए, सबकी आयु कितनी होगी, सबकी औसत कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है। जिन लोगों को आ रहा है वो एक बार क्वेश्चन ट्राई करें और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो उनको समझाया जाएगा, वो भी एक बार ट्राई करें। बस वही तरीका है जो मैंने बताया था आप लोगों को कि मल्टीप्लाई वाला लगाएगा, फॉर्मूला था ना कि व्यक्तियों का योग अगर ज्ञात करना तो औसत गुणे नंबर ऑफ टर्म्स, तो बस उसी फॉर्मूले पे लगेगा, निकालिए, कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो मैं फॉर्मूला आप लोगों को पहले समझा दूंगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को करना बता दूंगा, ठीक है। एक मिनट का समय दे रहा, जल्दी कीजिए और पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए एकदम जोरों शोरों पे। बहुत सारे कंपटीशन के फॉर्म्स आने वाले हैं,
जो लोग बीटीसी या बीएड कर रहे हैं उनके लिए टेट वगैरह आने वाला है, तो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैथ्स पूछी जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं मैथ के, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। और बहुत सारे जो जूनियर्स हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं क्लास, बीएससी के बच्चे या इंटर के बच्चे, उन्हें बता दें कि एसएससी वगैरह के फॉर्म है वो 10th लेवल पे हैं। जो एसएससी एमटीएस है वो 10th लेवल पे है, तो आप लोग उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बीटीसी की लड़कियां हैं वो भी लोग अप्लाई कर देंगी, क्योंकि देखिए पेपर जरूरी नहीं है कि आप लोग निकालने के लिए पढ़ें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को अपने आप को जज करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हो। कई लोगों को टीचिंग फील्ड पसंद है, तो आप टीचिंग के लिए अप्लाई करिए, अच्छी बात है। लेकिन जब तक टीचिंग आपके लिए वैलिड नहीं हो रही, जब तक आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो तब बाकी पेपर तो दीजिए। कम से कम ये तो रहेगा कि अटेम्प्ट करने से आप लोग को आइडिया लग जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप सीबीटी दे रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे होते हैं, तो टाइम जब कम होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट माइंड पे भी पड़ने लगता है। और जब माइंड पे इफेक्ट पड़ने लगता है तो क्वेश्चंस हमारे गलत होने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें पेपर दे के ही आता है कि कैसे किस क्वेश्चन को कितने देर में अटेम्प्ट हम कर ले जा रहे हैं, कैसे क्या मैनेज करना है, आगे के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे अब जीके जीएस के 25 क्वेश्चन दिए हो, तो उस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट चाहिए। तो उस 15 से 20 मिनट को आप साइड रखिए। अगर मैथ के 25 क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कम से कम 30 से 40 मिनट निकालिए, तो ये कैलकुलेशन भी उसमें आती है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सब आप लोगों को आइडिया पेपर दे के ही मिलेगा। अगर बाई चांस आप पेपर नहीं दे सकते तो आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, आप लोग वो दिया कीजिए। कम से कम धीरे धीरे उस फील्ड के लिए आप लोग तैयार होइए, क्योंकि अगर नहीं तैयार हो गए तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो फिर जानते ही क्या होगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए अपनी जर्नी। देखिए सोल्यूशन कैसा लगेगा। जिन लोगों को आ रहा था अच्छी बात है, उन लोगों का आंसर आ गया होगा। नहीं यार समझे, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा था ताकि आप लोगों को क्लियर है, आप लोग हर बार लगा ले जाए। हाँ, फॉर्मूला होता है औसत बराबर m व्यक्तियों का योग, m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग बटा m प्लस n संख्या। क्लियर है? बोला क्या फॉर्मूला? m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग प्लस m प्लस n संख्या, ठीक है। मैंने योग निकालना सिखाया, किसी व्यक्तियों का योग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप लोगों को वो क्लियर है? तो ध्यान से देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। 20 व्यक्ति हैं, 25 औसत है, तो मैंने बताया था उन लोगों का मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले हम लोग m व्यक्तियों का योग निकाल ले रहे हैं, तो m व्यक्तियों का योग क्या आ जाएगा? m व्यक्तियों का योग क्या आएगा समझिए। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 25 से, तो 20 गुणे 25 आ जाएगा 500, ठीक है। 20 गुणे 25 500। तो अब तक तो टोटल 20 व्यक्ति थे, उनका हमने निकाल लिया। अब आए कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं, और वो 20-20 वर्ष के हैं। तो n व्यक्तियों का निकाल लीजिए, क्योंकि ये बाद में आए हुए हैं। तो जो बाद में आए रहेंगे वो n व्यक्ति रहेंगे, और जो पहले रहेंगे वो m व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। n व्यक्तियों का योग, व्यक्तियों का योग, तो 5 गुणे 20 कर देंगे, आ जाएगा 100, ठीक है। और ध्यान से देखिए टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं। पहले मेंबर थे 20, बाद में 5 है, तो टोटल मेंबर कितने हो गया? 25। तो ये जो m प्लस n संख्या वो कितनी हो जाएगी? m प्लस n हो जाएगी 20 प्लस 5 25, ठीक है। क्लियर है? इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर लीजिए। तो एवरेज बराबर आ जाएगा 500 प्लस 100 बटा 25। कहने का आशय है 600 बटा 25। काट दीजिए आप लोग, 25 दूनी 50, 2। क्लियर है? 10 कैरी गया, 100 हुआ, 25 चौके 100। तो एवरेज क्या हो जाएगी?
24 वर्ष। क्लियर है? 24 वर्ष। कई बच्चों का आंसर आ गया था, जिन लोगों का आंसर नहीं है वो समझ लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। हम एक बार फिर से समझाते हैं। हाँ समझाते रहे। देखिए बोला क्या था, 20 व्यक्तियों की औसत 25 वर्ष है। तो पहले आप 20 व्यक्तियों के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो हमने m व्यक्तियों के लिए सॉल्व कर लिया, तो 20 गुणे 25 की हमारा 500 आ गया। ठीक है, और फिर बोला गया था 5 नए व्यक्ति हैं जो 20-20 वर्ष के हैं, तो हमने उनको सॉल्व कर लिया अलग। 5 गुणे 20 100 वो आ गया। हमसे टोटल का पूछा गया था। ठीक है, शामिल हो जाने का अब औसत क्या होगी, उनके भी शामिल हो जाने का अब औसत क्या होगी। तो जब अब पूछा जा रहा है, अभी के लिए पूछा जा रहा है, पहले 20 लोग थे फिर 5 लोग आ गए, तो अब टोटल पूछा जा रहा है कितनी हुई है। तो बस फॉर्मूला होता है m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग अपन m प्लस n संख्या। तो हमने m व्यक्तियों का योग निकाला था 500, n व्यक्तियों का 100, तो 500 एक 600 हो गया। और टोटल व्यक्ति कितने हो गए, पहले 20 थे फिर बाद में 5 है तो 25 टोटल हो गए। 25 मेंबर और 600 हो गई टोटल योग। 600 बटा 25 हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। नीचे रहने दे, जिन लोगों को नोट करना वो नोट कर लें। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 व्यक्तियों की आयु, जबकि बोला गया है 40 व्यक्ति की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। औसत आय 4000 रुपये है, 4000 रुपये है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करें। सभी व्यक्तियों की औसत ज्ञात करें। तो सभी की औसत आय ज्ञात करें। औसत आय ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। आप लोग सोल्यूशन निकालिए इसका। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए, तो मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सोल्यूशन आप लोग निकाल कर लगाइए। फॉर्मूला सेम लगेगा, जल्दी से दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर बताइए सोल्यूशन। 1 मिनट आपके स्टार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है। तो सभी की औसत आय ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आप लोगों का। सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए।
कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होगी और लेंदी है, इसलिए कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, इससे टाइम दे रहे हैं। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी तो फिर क्वेश्चन गलत लगेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं सवाल पे हम लोग, कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए, जबकि 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए। तो सभी की औसत क्या आएगी निकालनी थी। ध्यान देखिए 40 व्यक्ति का 4200 रुपए कर लेंगे, 40 गुणे 4200, ठीक है। निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान से देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन लगा कर तो जीरो को साइड कर लिया करिए। 42 का 4 से मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 168, ठीक है 168। और कितने जीरो बने हैं, एक और ये दो, टोटल 3 जीरो गए। तो आपकी m का तो आ गया, क्लियर है। अब n का निकालना है, तो बोला गया 35 व्यक्ति हैं और 4000 रुपए है। तो 35 गुणे 4000, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, क्लियर है। तो 140 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 140 और 3 जीरो, ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले 40 थे, फिर कितने थे 35, 40 प्लस 35, टोटल कितने हो गए 75 व्यक्ति हो गया, क्लियर है। एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एवरेज बराबर पहले का योग, तो 16000, 1,68,000 प्लस 1,40,000 अपॉन 75, जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। जीरो का जीरो जीरो, जीरो का जीरो जीरो, जीरो का जीरो जीरो, 8 6 4 10 के जीरो, कैरी 1 3, 75। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करना भी आना चाहिए अच्छे से। ध्यान देखिए डिवाइड कैसे कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है। ध्यान देखिए पहले ले जाइए 75 से 300 को, 308 को, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो बचा कितना, कैरी 8 बचा, 8 और 0 कितना हो गया, 80 हो गया, क्लियर है। तो 75 करना 75, ठीक है। बचा कितना 5, 50 हुआ, 50 जाएगा नहीं, इसलिए पहले एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे। तो अब वो नंबर कितना हो जाएगा 500। तो 75 से कितने बार जाएगा, 500 के नियर अबाउट 6 बार में। 75 75 150, 400, 475, 5 बार में जाएगा नियर अबाउट, ठीक है। तो 75 नहीं 6 जाएगा, 6 बार में नियर अबाउट 75 6। और बचेगा कितना आपका, ध्यान से देखिए 75 छक्का करेंगे कितना हो जाएगा 400, 75 छक्का 400, तो बचा कितना 50 बटा 75 बचा, क्लियर है। इधर 6 से ले जाएंगे तो 6 बचे 30 के जीरो, कैरी 3, 6 7 42 3 45, 450 गया तो बचा कितना 50 बचा। तो उसी 50 का रिमाइंडर मिलेगा क्या, फिर काट दीजिए इसे। तो आ जाएगा कट के ए बराबर 4106 और ये 2/3, 25 से अगर काट दें, क्लियर है, नोट डाउन कर दीजिए। आंसर आएगा 4106 सही 2/3 रुपए। कंफ्यूज ना होइएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था। हम कैलकुलेशन एक बार फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे किया गया है। ध्यान देखिए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था। अभी मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए, टॉपिक समझ आ जाए। देखिए बोला गया था
40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये और 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये। जो पेपर में आएगा वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं, क्योंकि करना क्या रहता है, जैसे देखिए टॉपिक आपको भी आ रहा है, टॉपिक मुझे भी आ रहा है, टॉपिक जो उस कंपटीशन में लाखों बच्चे बैठे रहेंगे सभी को आ रहा है ये टॉपिक, बट टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो कैलकुलेशन हार्ड कर देते हैं जानबूझ के, क्योंकि होता क्या है, जैसे बाई चांस ये टॉपिक तो सभी को आता है, 15 और 10 रखेगा तो सब 15 दाम में 150 कर सकते हैं, 20 5 रखेगा सब कर सकते हैं, इससे पिछला क्वेश्चन कैलकुलेशन सब लोग आसानी से कर लेंगे। बट ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में इसमें ज्यादा टाइमिंग जाती है। कई लोग कहाँ गलती करते हैं, डिवाइड में गलती कर देते हैं, कई लोग इसमें मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं, और जब छोटे क्वेश्चन रहते हैं वो तो मुझे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वैसे भी क्वेश्चंस कंपटीशन में रखे जाते हैं, क्योंकि एवरेज मार्किंग सभी को मिलनी होती है, स्टार्टिंग कुछ नंबर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए होते हैं, तो वो सबको वैसे दिए जाते हैं 8-10 क्वेश्चन, ताकि सभी लोग लगा ले, जब उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। बट जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं तो उसके कारण लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें कि 40 गुणे 42 किया हमने, तो 42 चौके 168, 3 जीरो लगाया तो 1,68,000 हो गया, और 35 गुणे 4000, तो 35 चौके हो गया आपका 140, और फिर 3 जीरो बढ़ा दिए 1,40,000 हो गया। टोटल नंबर कैसे निकाला हमने, 35 और 40 75 हो गया, ठीक है। हमने सारी जगह वैल्यू पुट कर दी, हमने जोड़ दिया। अब मैंने डिवाइड कैसे किया, डिवाइड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 308 को 75 से लेकर 4 बार में तो आया 75 चौके 300, क्लियर है, 4 मैंने लिख दिया, और फिर वो 8 जो बचा हुआ था वो जीरो के साथ मिलके 80 बना देगा, ठीक है। तो 75 एक अन्नम 75, ठीक है, फिर बचा 5, फिर हमने बगल वाला जीरो लिया तो 50 बन रहा था, तो 75 से 50 जाएगा नहीं, तो इसलिए एक जीरो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई लोग 21/2 को डिवाइड करते वक्त 1.5 लिख देते हैं, तो 1.5 नहीं वो 10.5 होता है, क्योंकि एक जीरो बढ़ाया जाता है, क्लियर है। तो जीरो बढ़ाया, फिर वो हो गया 50, 500 हो गया, तो हमने 75 से 6 बार मिलेगा 450, क्लियर है। फिर बचा था 50 और 75, तो 50 हमारा रिमाइंडर था और 75 हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, तो 50/75 मैंने लिख दिया, और से 25 से मैंने काट दिया, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, तो वो हो गया 4106 रुपए सही 2/3, ठीक है। इतना एवरेज सभी व्यक्तियों को मिल रहा था, क्लियर। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, नोट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही एक क्लियर छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा, जो मैंने बताया ना, कैलकुलेशन बेस्ड ना हो पर इजी हो, वो क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुबह सुबह अजान सुना होगा, अभी अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो अजान की आवाज आ रही होगी, तो हैरानी वाली बात ना, हैरान ना हुई होगा, रात का 8:30 बजे आप लोग पढ़ रहे हैं, 9 बज रहा है आप लोगों के यहाँ तो मॉर्निंग के 5 ही बज रहे हैं, ये वीडियो शूट हो रहा है वो 5 बजे मॉर्निंग में हो रहा है, इसलिए आप लोगों को अजान की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। क्वेश्चन अगला थर्ड क्वेश्चन है, तथा आप लोग नोट कर लीजिए। 15 व्यक्तियों का औसत अंक, 15 व्यक्तियों का औसत अंक 40 है, तथा 10 व्यक्तियों का औसत अंक 10 व्यक्तियों की औसत अंक 45 है, तो कुल औसत क्या होगी, कुल औसत क्या होगी। लोग सॉल्व करके कमेंट करें, 1 मिनट दे रहे, जल्दी सॉल्व कीजिए। आप लोगों का ये टाइप क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे हम लोग। हाँ, लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है 15 व्यक्तियों का औसत अंक 40 है,
तो 10 व्यक्तियों की औसत 45 है, तो कुल औसत क्या होगी? जल्दी सॉल्व कीजिए। तीस सेकंड दे रहे, जल्दी कंप्लीट करिए जल्दी। इस कैलकुलेशन का वर्क हो चुका है, इसे मिटाते हैं। आप क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कल की जो क्लास नहीं चल पाई थी वो नेटवर्क प्रॉब्लम कारण नहीं चल पाई थी, बट आज से ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी वीडियोस सुबह बना लिए जाएंगे और अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो भी एक्चुअली बना बनाया वीडियो था बट वो डिलीट हो गया था, तो मुझे कल एक्चुअली लाइव बढ़ाना पड़ गया था। और लाइव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि नेटवर्क लैग कर जाता है, कभी कभी लाइट्स नहीं रहती हैं, नेटवर्क लैगिंग प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आप लोगों का इंटरनेट भी स्लो ही चलता होगा कभी कभी एरिया में, और मुझे भी कई बार काम आ जाते हैं पर्सनल घर के, तो इसलिए क्लास नहीं चल पाती है। इसलिए ये अपलोडेड वीडियोस रहेंगे, ये आप लोगों को क्लियर रहेंगे। और बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चीज़ को एक जगह अवेलेबिलिटी पे देख रहा हूँ इसे, तो मुझे भी क्लियर है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 व्यक्तियों को औसत अंक 40 है, तो 15 गुणे 40, 15 चौके 60 हो गया, टोटल 600 हो गया, क्लियर है। और 10 व्यक्तियों का औसत अंक 45 है, 10 गुणे 45 आपका हो गया 450। अब व्यक्ति निकालेंगे तो 15 पहले थे और 10 बाद में, 15 प्लस 10 टोटल 25, क्लियर है। लगा देते हैं तो जगह 600 प्लस 450 बटा 25 लगाते हैं हम लोग। 600 400 1000 1050 हो गया, ठीक है, बटा 25 काट देते हैं। ध्यान से देखिए 25 चौके 100, क्लियर है। 25 चौके 100 बचा कितना 5, 5 आगे बढ़ेगा तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 42। तो औसत अंक उनका कितना आ जाएगा 42, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। और हाँ, जैसे कई बार ये क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं, कई लोगों को ये तरीका नहीं पता होगा तो ये भी जानना है। जैसे इस क्वेश्चन का ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए कि इसके ऑप्शन क्या होंगे, जैसे ऑप्शन दे दिया गया 36 38 42 और डी 40। बाई चांस क्वेश्चन में आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ऐसे ऑप्शन दे दिया गया कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा, तो थोड़ा सा आप लोग भी सोच सकते हैं कैसे क्या, कि देखिए पहले से औसत अंक 40 है, उसके बाद कितना हो रहा है 45 हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है जब पहले से गिवन 40 है और 45 है तो जो भी औसत निकलेगा वो उसके बीच में ही निकलेगा। औसत कभी भी ना तो 40 से ज्यादा हो सकता है, ना ही 40 से कम हो सकता है, ना ही 45 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो औसत निकलेगी आपकी एवरेज वो उन्हीं दोनों के बीच में निकलेगी, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन क्या दिया आपको, 36 दिया, 38 दिया, 42 दिया, 40 दिया। 40 हो नहीं सकती क्योंकि वो उसके बाद की भी एवरेज है, क्लियर है। और 36 और 38 पे नहीं हो सकती, तो सीधी सीधी बात है ये तीन ऑप्शंस आपके डायरेक्ट गलत हो गए, तो जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आप डायरेक्ट क्वेश्चंस एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एवरेज आप लोग 42 निकाल सकते हैं, बट अब ध्यान से देखिए कई बार ऑप्शंस घुमा के भी पूछ सकता है। अगर बच्चा घुमा के ऐसे ऑप्शन दे दिया 42, बी ऑप्शन दे दिया 48, सी ऑप्शन दे दिया 50 और डी ऑप्शन दे दिया 39, ऐसे अगर दे दिया तो हम लोग जानते हैं वैल्यू किसके किसके बीच में है, 40 और 45 के बीच में है। और एवरेज क्या होता है, उन्हीं दोनों संख्याओं का मीन होता है, मध्यमान होता है, ठीक है। तो 40 से 45 के बीच में ही कोई आंसर आएगा। और यहाँ पे देखिए क्या दिया 48, 45 से ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकता, क्लियर है। 50 वो भी ज्यादा हो गया, क्लियर है, ये भी नहीं हो सकता।
39 वो 40 से कम हो गया, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका 42 इज द राइट आंसर। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो एलिमिनेट करके भी आप किसी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को जो मैंने बात बताई अभी अभी, क्लियर है? हाँ, तो आते हैं लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 5। एक दिन में 2 ही 3 टाइप पढ़िए, बट उसे इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस बेस पे अगर क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो। हम लोग स्लो चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, लेकिन जीतेंगे, ठीक है। हम लोग को खरगोश नहीं बनना है, समय के साथ खरगोश भी बना जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कछुआ ही बन के चलिए। खरगोश बनने का टाइम तब होगा जब एग्जाम्स नियर आ जाएंगे, तो स्पीड हम लोग अपनी आप बढ़ा देंगे। और संडे को जीएस का टेस्ट होगा, ठीक है, जनरल साइंस का, आप लोग तैयार रहिएगा। मैं पीडीएफ आज आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अब उसी टाइप का मैं बता रहा हूँ, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। तो अब अगला टाइप है, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए। जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, समूह से कई व्यक्ति निकल जाए। क्लियर है? फॉर्मूला में आप लोगों को पहले समझाते रहा था कि आप लोगों को फॉर्मूला क्लियर है और आपको डायरेक्ट लगाना है, मुझे लगाना ही ना पड़े, आप डायरेक्ट लगाते हैं। तो औसत कैसे निकलेगा, जस्ट वही फॉर्मूला रहेगा बट हल्की सी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। तो औसत बराबर निकलेगा आप लोगों का m व्यक्तियों का योग, m व्यक्तियों का योग m व्यक्तियों का योग माइनस n व्यक्तियों का योग, m व्यक्तियों का योग माइनस n व्यक्तियों का योग बटा, अब देखिए जा रहा है ना, निकल रहे, तो m में से n क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है? m माइनस n। समझा रहा होगा आप लोगों को? फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला है m व्यक्तियों का योग माइनस n व्यक्तियों का योग अपॉन m माइनस n। जो अभी तक हम लोग प्लस में कर रहे थे वो इस बार क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप ही लोग लगाएंगे, ठीक है, मैं नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आप ही लोग लगाएंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूला नोट हो गया होगा। आते क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। यदि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है तथा 6 व्यक्ति उनमें से चले गए, तथा 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष थी, जिनकी औसत
48 वर्ष थी, कहीं चले गए। 48 वर्ष थी, कहीं चले गए, ठीक है। तो बचे हुए की औसत आयु क्या होगी? तो बचे लोगों की औसत आयु ज्ञात करें। तो बचे लोगों की कुल औसत आयु ज्ञात करें। कुल औसत आयु ज्ञात करें। सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। अगर कैलकुलेशन तेज होगा तो कई लोगों का आ भी गया होगा। बच्चे लोगों की औसत आयु जल्दी से निकालिए। हाँ, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ट्राई कीजिए। कई बच्चों का आंसर आ गया होगा। देखिए कैसे लगेगा, फॉर्मूला वही सी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, औसत कैसे निकलेगा? एवरेज बराबर 42 वर्ष वालों का मल्टीप्लाई 8 वालों से, 42 गुणे 8 माइनस 6 वालों का मल्टीप्लाई 48 वालों से, 6 गुणे 48 बटा संख्या m माइनस n, 8 माइनस 6, क्लियर है। तो 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1, 8 चौके 32 से 33, 336 माइनस 8 छक 48 के 8 और 6 चौके 24 और 4 28, क्लियर है, बटा 2। 336 में से 288 घटाएंगे, आ जाएगा 48 बटा 2, कितना आ जाएगा 24 वर्ष। तो कहने का आशय ये है, जो दो व्यक्ति बचे हैं उनकी कुल आयु 48 वर्ष है और उनका एवरेज निकालने पे एवरेज क्या है 24 वर्ष, क्लियर है। अब वो 24 वर्ष कैसे भी हो सकते हैं, जैसे 28-20 भी हो सकता है और 18-30 भी हो सकता है। तो एवरेज उन लोगों की एज कितनी है ये हमें नहीं पता, बट उनकी जो औसत आयु होगी, उन दो व्यक्तियों की औसत आयु क्या आएगी 24 वर्ष आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब वो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। जिन लोगों का नहीं लगा था उनको एक मौका और मिल जाए अटेंड करने का, ठीक है। जिन लोगों को नहीं आया तो वो नोट डाउन कर लें। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि आप लोग अटेंड कर लें। नोट हो गया होगा। आते ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को जो लगाना है, क्लियर है आप लोगों का। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आज का। अभी जो टफ क्वेश्चन लगवाएंगे तो उसमें वैसे क्वेश्चन आएंगे जब नए व्यक्ति आते हैं जाते हैं, सब एक ही में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए। 15 मजदूरों की
औसत आमदनी 65 रुपए है। ठीक है, तो समझ में क्या होगा? यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों, यदि 60 रुपए वाले 10 मजदूरों, 60 रुपए वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, छटनी मतलब अलग कर दिया जाए, की छटनी कर दी जाए, तो बाकी मजदूरों की औसत आय ज्ञात करें। बाकी बचे मजदूरों की औसत आय क्या होगी? मजदूरों की औसत आय क्या होगी? क्वेश्चन बोला गया 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए है। यदि 60 रुपए वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो बाकी मजदूरों की औसत आय क्या होगी? आप लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। क्लियर है? आंसर बताइए आप लोग। आगे होगा आप लोगों का आंसर। क्लियर है? निकालेंगे हम लोग, देखिए कैसे लगेगा। कई बच्चों का आंसर आ गया, कमेंट आ रहा है लगाया। दिव्या और सुचिता, ओजस्वी, आप लोग सही है पढ़ने में, आप लोग डेली लगाते हैं, क्लास में क्वेश्चन भी लगा लेते रहते हैं और अटेंड भी करते हैं। बाकी बहुत से बच्चे हैं, कुमकुम हो गई, अंतिमा हो गई। अच्छा है, ज्वाइन करते रहिए, धीरे धीरे बेस क्लियर करते रहिए। 15 गुणे 65 माइनस 60 गुणे 10 बटा 15 माइनस 5, सॉरी 15 माइनस 10। क्लियर है? 15 माइनस 10। वही जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आधा ज्यादा क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व करने लगेंगे, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान देखिए। 65 गुणे 15 करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। 65 गुणे 15 आपको कितना हो जाएगा? आपका 65 दाम में 650 और 65 बचे हुए हो जाएगा आपका टोटल 975। 975 माइनस 60 दाम में 600 बटा 5, घटा दीजिए 375 बटा 5। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 2 कैरी गया 25, 5 बचे 25। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 75 रुपये आ जाएगा उन 5 व्यक्तियों का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आंसर। जबकि 2 व्यक्ति से ज्यादा रहेंगे तो एवरेज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो मैं अभी भी आप लोगों को टॉपिक बता रहा था कि 40 है और 45 है तो उसके बीच में 42 आएगी, वो तभी होता है जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति ना हो, मतलब कि उनके बीच की एवरेज निकालनी तो होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन देखेंगे, आपको कहेंगे यार 65 थी एक की और अभी 60 थी, तो आप कैसे 75 आंसर आ गया? तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें व्यक्ति जा रहे हैं, जब जाएंगे तो अपने आप कम लोग बचेंगे और पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो अपने आप एवरेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि उस अनचुके वाले बेस पे आकर हम लोग गलत आंसर मार दें। वो तब लग रहा था कि जब नए लोग आ रहे थे और पैसे बढ़ रहे थे और संख्याएं बढ़ रही थी, इसमें संख्याएं कम हो रही है। ठीक है, पैसे पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, संख्याएं कम हो रही है। जब कम हो रही है तो उसे सॉल्व ही करना पड़ेगा और सबसे सही मेथड यही है। m व्यक्तियों का अलग निकालिए, n व्यक्तियों का अलग निकालिए, दोनों को माइनस करके संख्या माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का? नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे अपने।
नोट हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 6 पे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी लोग बता दीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। क्लास सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आते हैं टाइप 6 पे। जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बीज की संख्या ज्ञात करनी हो। जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीज की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन दे देते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण गलती कर देते हैं, ठीक है। समझते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आज का। एक बार मैं आप लोगों को मौका दूंगा 1 मिनट करने का, फिर से और मैं समझाऊंगा। 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 40 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अभी से सॉल्व करते रहिए, ताकि जैसे ही मैं लिखूं कंप्लीट करूं क्वेश्चन तो आप लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। 40 संख्याओं का औसत 30 है, 35 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, क्लियर है। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 16 संख्याओं का औसत 42 है, 42 है। तो 20 की संख्या ज्ञात करें। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 25वीं या फिर बीच की, ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकता है, ठीक है। 25वीं संख्या ज्ञात करें। एक बार मैं आप लोगों को करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ, सोच के लगाइए एक बार कैसे लगेगा, वरना तो फिर हम नहीं सॉल्व कराने के लिए। एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बोला कि आप लोगों का कि अगर 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 हो और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 हो, तो 25वीं संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, टोटल कितनी संख्याएं थी? 40 संख्याएं थी और यहाँ पे 25 संख्या और 16 संख्या, मतलब 25 16 41 हो गया, मतलब एक संख्या कॉमन हो रही थी, उसी का निकालना था, उसी को कह दिया 25वीं संख्या ज्ञात करें। सॉल्व कीजिए एक बार, 1 मिनट दे रहे, जल्दी से कीजिए। क्लियर है? जिन लोगों को आ रहा है वो लगाते रहे, जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझे कैसे लगेगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, मतलब थोड़ा सॉल्व करना सीख दीजिए। देखिए पहले 40 संख्याओं का हम लोग निकालते हैं। 40 संख्याओं का एवरेज कितना दिया था आप लोगों को? 35। 40 गुणे 35 कर दीजिए, आ जाएगा 1400। इतना सभी को क्लियर हो गया? फिर जो जो बोला वो काम करते रहिए। 25 संख्याओं का औसत, तो 25 संख्याओं का निकालिए। 25 संख्याओं का एवरेज
25 गुणे 30, 25 के 75, 750 आ गया। क्लियर है। फिर 16 संख्याओं का क्या है, तो 16 संख्याओं का निकालिए। 16 संख्याओं का एवरेज कितना दिया, 16 गुणे 42, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना जाएगा 16 गुणे 42 आपका 672। 672। अब 25वीं संख्या निकालना है। 25वीं संख्या ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा आप लोगों का, कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए वही 25वीं संख्या इसमें भी है और इसमें भी है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो जो 40 संख्या होंगी उसमें 25वीं संख्या भी होगी। क्लियर है, हमें उसी को निकालना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 30 रुपए है, उसमें से मैंने आपको 20 रुपए दिया हुआ है, टोटल आपके पास 30 रुपए है, तो मेरा हिस्सा तो 20 था ना, तो आपके पास आपका खुद का कितना था, 10 रुपए था, क्योंकि उस 30 में से मेरे 20 वाले रुपए को आप लोग घटा देंगे। क्लियर है। तो वही कहा जा रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 35 था, तो 25वीं संख्या उसमें थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से वो 25वीं संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके 1400 में से घटा देंगे। तो 750 प्लस 642 माइनस 1400। क्लियर है। सॉल्व कर लीजिए आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1422 माइनस 1400। तो 25वीं संख्या कितनी थी, 22। 25वीं संख्या कितनी थी, 22। नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूं इसी बेस पे ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। नोट हो गया होगा आप लोगों का। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को जो अटेम्प्ट करना है। और हम पहले भी कहते हैं अभी भी कह रहे हैं, नोट्स बनाते हैं। चलिए नोट्स क्या करते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी कंपटीशन को बीट करने में, आसानी से आप लोगों को रिवाइज करने में। ठीक है, आप लोग ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि बार बार वीडियो उठा के देखें। जैसे कल टेस्ट हो, आप लोग उठा के रात भर वीडियो देखें तो वो सही नहीं रहेगा। लेकिन बट नोट्स रहेगी तो नोट्स से क्या रहता है, आप फॉर्मूला तुरंत देख लिए, आप तुरंत एग्जाम्पल सामने देख लिए कैसे लगा हुआ है, तो आप लोगों को क्या होता है, रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाता है। इसलिए नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, आप लोग लगाना है 30 संख्याओं का औसत 46 है। 30 संख्याओं का औसत 46 है। The average of 30 numbers are 46। ठीक है, इस 46। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत, प्रथम 15 संख्याओं का एवरेज 47 है। का औसत 47 है। क्लियर है। तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, बोला गया 30 संख्याओं का औसत 46 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 47 है तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। तो 16वीं संख्या क्या करें, 16वीं संख्या क्या होगी। सॉल्व करके आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर बताइए।
जानते नहीं का अंतर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आंसर आ गया होगा आप लोगों का, आंसर आ रहा आप लोगों का 45। कई बच्चों का आ गया होगा, नहीं आया तो समझिए कैसे लगेगा। पहले हम लोग 30 संख्याओं का निकालते हैं, 30 संख्याओं का एवरेज कैसे निकलेगा। नंबर कितना दिया आप लोगों को 46, तो 30 गुणे 46 कर लीजिए, 30 गुणे 46 लिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। थर्टी इंटू 46 कितना आ जाएगा, 46 3 138, तो 1380 आ गया। क्लियर है। इसके बाद 15 संख्याओं का निकालते हैं। फर्स्ट 15 नंबर्स का, फर्स्ट 15 नंबर का कितना दिया है 15 गुणे 47, 15 गुणे 47 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 15 गुणे 47 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में 705, 705। ठीक है। फिर अंतिम 14 का निकाल लीजिए, लास्ट 14 नंबर्स, लास्ट 14 का क्या जाएगा 14 गुणे 45, सॉल्व कर लीजिए इसे। 14 गुणे 45 कितना हो जाएगा आप लोगों का 630। ठीक है 630। तो जो संख्या निकालेंगे वो संख्या निकाल लीजिए। 16वीं संख्या, 16वीं संख्या 1380 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने कितना हो जाएगा 705 और 630 जोड़ दीजिए तो जाएगा 1380 माइनस 5 3 7 6 13, 1380 माइनस 1335, तो एवरेज कितना आ जाएगा 16वीं संख्या का 45। तो 45 इज द राइट आंसर। कई बच्चों का आ गया था, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है। तो कैसे निकालने पर हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 30 का हमने 46 से निकाल दिया जो कि गिवन था, 15 का हमने 47 से निकाल दिया गिवन था, और 14 का हमने 45 से निकाल दिया गिवन था। और बीच का एक नंबर निकालना था, तो वही काम करेंगे, 2 को जोड़ के तीसरे में से माइनस, तो 2 को जोड़ के हमने तीसरे में से माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 45 वर्ष। क्लियर है, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज आप लोगों की 3 टाइप बता दिए गए हैं, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। जब ढेर सारे लोग एक संख्या में ग्रुप में शामिल हो जाएं, जब ढेर सारे लोग उस ग्रुप में से निकल जाएं, और जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, तो ये 3 टाइप बता दिया गया है। तो आज आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल जो टॉपिक बताया जाएगा, जो कल 3 टाइप बताए जाएंगे, वो थोड़े से हार्ड होंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होके बैठिएगा, थोड़ा सा ज्यादा माइंड खोल के बैठिएगा। ठीक है, तो कल के जो 3 टाइप रहेंगे वो काफी हार्ड टाइप्स रहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार चैनल विजिट कर रहे थे चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास कैसे लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई टॉपिक ना समझा तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि, गुड नाइट।